हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कैलेंडर के उस पार्ट के बारे में जिसे पूछता है कि बताइए कि किसी भी तारीख को, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 13 मार्च 1920 को मंगलवार है, तो बताइए कि 6 जून 2025 को कौन सा दिन होगा। मतलब इस तरह का डेट, जैसे काल्पनिक तिथि पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तिथि जैसे कंफर्म हो, जैसे एक ही कोई डेट दिया हो कि 3 मार्च 1920 को कौन सा दिन था, तो आप आराम से, मैंने बताया था, कोड के माध्यम से आप निकाल लेते थे। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई तिथि दे के या फिर उस पर आधारित अगली कोई तिथि पूछे, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो काल्पनिक तिथि होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बस वही आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, काल्पनिक तिथि के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। 20 अप्रैल 1917 को बुधवार है। तो बताइए कि तो बताइए कि 13 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है तो हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो हम पहले देखते हैं कि कौन सी तिथि पहले दिया। देखिए 20 अप्रैल 1917 पहले दिया हुआ है कि 20 अप्रैल 1917 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिखते हैं कि देखिए 20 अप्रैल है, यहाँ पे 20 अप्रैल 1917 है, और इसको काल्पनिक कौन सा दिन दिया है, इस दिन कौन सा काल्पनिक दिन दिया है देख लेते हैं। काल्पनिक दिन दिया है यहाँ पे बुधवार, यहाँ पे वास्तविक लिख लेते हैं, वास्तविक दिन निकालेंगे यहाँ पे। अब ऐसे ही नीचे लिख लेंगे 13 मार्च 2017। तो सर चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे करना कैसे है। तो पहले 20 अप्रैल 1917 का वास्तविक दिन निकाल लेते हैं। तो तारीख हम लेंगे 20, निकालने का तरीका होता है, तारीख लेंगे 20, अप्रैल का कोड होता है 0, यहाँ महीने कोड लेते हैं, फिर ईयर में 17 लेंगे, फिर लीप ईयर में देखिए 17 में हम 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 हो जाएगा। और देखिए सन 1900 वाली शताब्दी है, तो 1900 में हम 400 से भाग दें, 300 शेष आएगा, 300 शेष अगर आ जाए तो 0 कोड लेते हैं, हमेशा इसमें 7 से भाग देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं इसको, कैसे क्या करना है। तो 17 और 4 हो गया 21, 21 में 20 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, 35 घटाएंगे, 5 गया 6, यहाँ देखिए आपका 3 से 3 कट गया, यानी 6 शेष आया। अगर 6 शेष अगर आ जाए तो देखिए यहाँ पे 6 शेष आया, तो 6 अगर शेष आता है तो वो दिन होता है शुक्रवार, वो दिन होता है शुक्रवार। और बात करते हैं अगर बुधवार की, तो बुधवार होता है चौथा दिन। देखिए मैंने शेष पे आधारित जो कोड बताया था, तो संडे आपका पहला दिन, मंडे दूसरा, फिर ट्यूसडे तीसरा, फिर वेडनेसडे चौथा, वेडनेसडे बुधवार चौथा। और अगर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति पांचवा, शुक्रवार हो गया छठा। तो इस तरह क्वेश्चन हम करते क्या है, देखिए वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलते हैं, वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे वास्तविक क्या है। तो देखिए वास्तविक 6 है और हम चलेंगे काल्पनिक की ओर। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 से 4 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 हुआ, यानी 6 में से हम 2 घटा देंगे, 6 में से 2 गया, हो गया 4। तो ऐसे ही हम इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले वास्तविक निकाल लेंगे और वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलेंगे। अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो वैसे निकालते हैं 13 मार्च 2017 का, तो तारीख लेंगे हम 13, और जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड होता है आपका 4, और यहाँ देखिए ईयर में 17 लिखेंगे, और लीप ईयर लेते समय 17 में 4 से भाग देंगे, भागफल 4 आ जाएगा, अब प्लस। और कभी भी यहाँ देखिए अगर 2017 है तो शताब्दी ईयर हो जाएगा 2000, 2000 में 4 से भाग देते हैं, पूरी तरह कट जाएगा, 0 शेष आएगा, 0 अगर शेष आए तो 6 यहाँ पे हम लेते हैं कोड। अब क्या करेंगे देख लेते हैं, यहाँ पे हम नीचे 7 से भाग देंगे। चलिए 7 से भाग देते हैं, जोड़ते हैं सबसे पहले इसको। तो देखिए यहाँ पे 13 और 4 हो गया 17, 17 17 हो गया 34, और 34 में 10 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। चलिए हम 44 में भाग देते हैं 7 से, तो देखिए 7 छक्के हो गया 42, 42 हो गया। तो 44 में से 42 गया, 2 शेष आएगा, यानी कि 2 शेष आ रहा है। तो 2 अगर शेष आ रहा है तो आपको मालूम है
कि दूसरा दिन कौन होता है, दूसरा दिन होता है सोमवार, दूसरा दिन होता है सोमवार। और आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था कि जो काम इसमें होगा वही काम इसमें करेंगे। अगर यहाँ वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलेंगे तो यहाँ वास्तविक आया सोमवार, दूसरा दिन है, तो अगर वास्तविक से काल्पनिक जाने में 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ भी हम 2 माइनस करेंगे। चलिए हम 2 माइनस करते हैं। 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 कोड आएगा। 0 आप जानते हैं कौन सा दिन होता है, 0 होता है शनिवार, 0 होता है शनिवार। मैंने बताया था कि 0 या 7 अगर शेष आ जाए तो वो होता है शनिवार। तो ये आपका आंसर हो गया शनिवार। तो पूछा है कि 13 मार्च सन 2017 को कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर हो गया शनिवार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने 2 घटाया था, अगर यहाँ 2 घट रहा है तो यहाँ भी 2 घटाएंगे, यानी वास्तविक से काल्पनिक की ओर 2 घटाया, 2 में से 2 गया, हो गया 0, और 0 होता है शनिवार। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 जून 1761 को शुक्रवार है तो बताइए कि 3 मार्च 1865 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 18 जून 1761, यहाँ लेंगे काल्पनिक और यहाँ लेंगे वास्तविक। तो सबसे पहले हम काल्पनिक दिन लिख लेते हैं। काल्पनिक दिन है शुक्रवार, काल्पनिक दिन हो गया शुक्रवार। वास्तविक कैसे निकालेंगे, तारीख लेंगे, जून का कोड लेंगे, जून का कोड होता है 5। फिर क्या करना है, यहाँ पे ईयर लेंगे, 61 ले लेंगे। 61 में हम भाग देंगे 4 से, 15 आएगा। लीप ईयर लेने के लिए भागफल लिखते हैं, 15 आ गया। फिर यहाँ पे 1700 में अगर हम भाग देते हैं 400 से, तो 400 चौको 1600, 100 शेष आएगा। 100 कभी भी अगर शेष आए तो वहाँ पे हम 4 कोड लेते हैं, अपटे हो गया 7। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 18 5 23 और 23 हो गया, और ये 61 है, 15 4 19। चलिए जोड़ते हैं तो 9 1 10 3 13 और 6 2 8 1 9 1 10, 103 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 103 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 एक कम 7, 10 में से 7 गया 3 और 7 चौको 28, 28 घटाएंगे तो देखिए 5 आएगा, यानी कि 5 आ रहा है। तो 5वां दिन होता है बृहस्पतिवार, 5वां दिन होता है बृहस्पतिवार, थर्सडे उसको बोलते हैं, आपको मालूम है। तो 5वां दिन हो गया आपका बृहस्पतिवार। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है, इस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुक्रवार आपको मालूम है तो शुक्रवार जो होता है 6ठा दिन होता है। जो शेष अगर आता है, शेष अगर 5 है तो बृहस्पतिवार दिन होता है 7 से भाग देने के बाद, और 6 अगर आता है तो शुक्रवार दिन होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिन आगे गया, यानी हमने आपको बताया था कि कभी भी हम वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलते हैं, वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलेंगे तो बृहस्पतिवार का कोड 5 है और काल्पनिक का 6 है, हमको वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 बढ़ गया है, तो वैसे हम निकालेंगे। इसका पूछा है 3 मार्च 1865 का पूछ दिया। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले वास्तविक निकालेंगे और जैसे वास्तविक आएगा तो इसमें भी हम 1 दिन बढ़ जाएंगे। तो चलिए वास्तविक निकालते हैं। 3 तारीख है, उसके से मार्च का कोड होता है आपका 4। फिर क्या करेंगे, ईयर में हम 65 लेंगे और फिर लीप ईयर के लिए हम 65 में अगर भाग देंगे 4 से तो 16 चौको 64 होता है, 16 लिखेंगे। और 1800 में अगर 400 से भाग दें तो 200 शेष आएगा। कभी भी 200 शेष अगर आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कोड लेते हैं, अब बटे देखिए 6। फिर जोड़ते हैं इसको, चलिए जोड़ा गया। तो अब देखिए यहाँ पे 16 और 2 हो गया 18, 18 4 हो गया 22, अब 22 3 हो गया 25। अब 25 में 65 अगर जोड़ लें, अगर हम 25 में 65 जोड़ते हैं तो 5 5 10, 6 2 8 1 9, 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 90 में 6 से 90 में हम क्या करेंगे, यहाँ 6 नहीं, 90 में हम 7 से भाग देंगे। तो चलिए 90 में हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 एक कम 7, देखिए 9 में से 7 गया 2 हो गया, फिर 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया हो गया 6, यानी कि यहाँ पे दिन जो हो जाएगा, देखिए 6 कोड आया है, यानी 6 कोड अगर आया है तो 6 कोड आया तो ये हो गया शुक्रवार, ये दिन हो जाएगा शुक्रवार। और आपको मालूम है कि मैंने 1 दिन इसको बढ़ाया था, क्यों 1 दिन बढ़ाया था, क्योंकि वास्तविक से काल्पनिक में जाए तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे वास्तविक कौन है, यहाँ पे 6 है, और अगर 1 दिन हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अगर 1 दिन बढ़ेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7। 7वां दिन होता है शनिवार, 7 या 0 जो भी आ जाए, शनिवार
का कोड 7 या 0 अगर आ जाए तो शनिवार हो गया। यानी कि आपका आंसर आ गया कि 3 मार्च 1865 को कौन सा दिन होगा, तो आपका आंसर हो गया शनिवार। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो ऐसे वास्तविक हम दिन निकाल लेते हैं और देख लेते हैं काल्पनिक दिन उससे कितना ज़्यादा है चाहे कितना कम है। ज़्यादा है तो जोड़ लेते हैं, कम है तो घटा के दे लेते हैं, और जितना ऊपर जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, नीचे भी वास्तविक में से उतना ही जोड़ेंगे चाहे उतना घटाएंगे। तो यहाँ 1 बढ़ाता है तो यहाँ भी 1 बढ़ाएंगे, इसका मतलब हो गया शनिवार। यानी 3 मार्च 1865 को आपका आंसर हो गया शनिवार, यानी कि शुक्रवार है। शुक्रवार में अगर 1 दिन बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका शनिवार। चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या करना है इसको। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं, ये तो काल्पनिक तिथि पर आधारित था। अब हम बताएंगे कि जन्म दिवस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। जन्म दिवस पर आधारित क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा गर्मी है जिससे दिक्कतें हो रही हैं। चलिए जन्म दिवस पे आधारित क्वेश्चन अगर है तो उसको कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दे कि 2 लोग हैं, जैसे कि एक राम है और एक श्याम है। राम का जो जन्म है मान लीजिए कि 18 जून 1965 को हुआ है, और जबकि श्याम का जो जन्म है 18 जून मान लीजिए 2065, मान लीजिए आप भविष्य में है, तो राम का है 18 जून 1965 और श्याम का है 18 जून 2065। सपोज कर लीजिए कि हम भविष्य में है 2065 में आ गए हैं, चलिए बस समझने की जरूरत है। तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि किसका जन्म पहले हुआ है। राम का जन्म पहले हुआ है, राम का जन्म पहले हुआ है, यानी बीते समय में हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि वो बड़ा हो गया, ठीक है। और देखिए श्याम का जन्म 18 जून 2065, इसका जन्म बाद में हुआ है, यानी भविष्य में हुआ है, यानी ये छोटा होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कभी भी कि कभी भी जैसे कि किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ बर्थ पहले का है तो उसका हमको अगर निकालना होगा कि किस दिन उसका जन्म हुआ था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कभी भी निकालना होगा कि जो बाद में जिससे पैदा हुआ, जो भविष्य में पैदा हुआ, तो वो छोटा होगा, और उसका कभी भी निकालना होगा किस दिन वो पैदा हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मान लीजिए एक x है और एक y है, ठीक है। ये चिन्ह हम लगा देते हैं। इस चिन्ह का मतलब आपको मालूम होगा, जिधर की तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। देखिए x की तरफ मुंह खुला है, x बड़ा है, और ये देखिए छोटा है, यानी जिधर ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी x बड़ा है, y क्या है, छोटा है। तो चलिए अपने सुविधा के लिए लेते हैं, x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो x बड़ा y छोटा, और अभी दे दे कि देखिए यहाँ पे x y से 351 दिन बड़ा। अगर दे दे कि x y से 351 दिन बड़ा है, तो आपको मालूम है अगर x y से 351 दिन बड़ा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि y x से 351 दिन क्या है, छोटा है। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, अगर दे देता है कि x का जन्म, यदि x का जन्म सोमवार को हुआ था, यदि x का जन्म सोमवार को हुआ था, तो बताइए कि y का जन्म किस दिन हुआ था। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि अगर यहाँ पे पूछा है कि y का जन्म किस दिन हुआ था, तो y छोटा है। अभी मैंने बताया था कि जो छोटा होता है उसका जन्म दिवस निकालने के लिए हम प्लस करते हैं। तो क्या प्लस करेंगे, यानी सोमवार में 351 दिन प्लस करेंगे, जो कि आपको मालूम है कि पॉसिबल नहीं है। क्या 351 दिन आप जोड़ सकते हैं आसानी से, आपको समय लगेगा। तो वहाँ हम क्या करते हैं, देखिए किसको प्लस करते हैं बता देते हैं, शेषफल को प्लस करते हैं। और किसके शेषफल को प्लस करते हैं, देखिए हम 351 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 पच्चे 35 हो गया, 35 से 35 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ 35 से 35 क्या हो गया, कैंसिल, 1 उतारिए नहीं जाएगा, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शेष आया है 1, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, 1 दिन बढ़ा देंगे। 1 दिन बढ़ाएंगे तो सोमवार में 1 जोड़ी यहाँ पे हो जाएगा आपका मंगलवार, यानी कि y का जन्म किस दिन हुआ था, y का जन्म हुआ था मंगलवार को। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे।
जैसे मान लीजिए एक्स वाई पे हो गया और आपका निकल भी गया कि वाई का जन्म किस दिन हुआ था, मंगलवार को। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए देख लेते हैं, बड़े वाले का जन्मदिवस निकालना है छोटे वाले का। बड़े वाले का निकालना होगा तो माइनस करेंगे, छोटे वाले का निकालना होगा तो प्लस करेंगे। देखिए यहाँ छोटे वाले निकालना था तो किसको प्लस करते हैं, जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है उसको माइनस करते हैं चाहे प्लस करते हैं। शेषफल का मतलब 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको प्लस करेंगे चाहे उसको माइनस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, और देखिए इसमें ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है यानी कि ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। अगर दे दे कि ए जो है बी से, ए जो है बी से 422 दिन, ए जो है बी से 422 दिन बड़ा है। तो देखिए ए बी से 422 दिन बड़ा है और पूछ देता है कि देखिए इसमें बी का जन्म दिवस दे दिया हो। किसका जन्म दिवस दे दिया हो, बी का जन्म दिवस दे दिया हो। तो देखिए करना कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए बी का जन्म दिवस दे दिया कि शनिवार है, बी का जन्म दिवस अगर दे दिया कि शनिवार है, तो अगर शनिवार है तो हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि शनिवार अगर है तो हमको क्या करना है, किसका निकालना है जन्म दिवस, बड़े वाले का। जब भी बड़े वाले का जन्म दिवस निकालना होगा तो माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, कैसे माइनस करेंगे देख लीजिए। तो पहले हम किसको माइनस करते हैं, शेषफल को माइनस करते हैं। 422 में हम 7 से भाग देंगे, 7 छक्के 42 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। 2 उतारी नहीं जाएगा, ऊपर 0 बनाएंगे यानी शेषफल आ गया 2, यानी कि हम शनिवार में से 2 दिन माइनस करेंगे। अगर हम शनिवार में से 2 दिन माइनस करते हैं तो शनिवार के 2 दिन पीछे हम जाते हैं, तो एक हो गया आपका शुक्रवार, जैसे 1 दिन पीछे गया तो शुक्रवार, फिर 2 दिन पीछे गए तो आपका हो गया यहाँ पे बृहस्पतिवार, यानी कि आपका पूरी तरह से आंसर निकल के आ गया। यानी ए का जन्म किस दिन हुआ था, तो ए का जन्म आपको क्लियर हो गया, ए का जन्म जो है वो बृहस्पतिवार को हुआ था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्वेश्चन है जो जन्मदिवस पर आधारित है, बहुत ही मजेदार है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए ये था आज का वीडियो कैलेंडर का, जिसमें मैंने आपको काल्पनिक तिथि और जन्म दिवस के बारे में पढ़ाया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।